सेठी साहब, जब आपके जमाने में राजा महाराजाओं वाली जो वो फिल्में आती थी ना, उसमें जब भी कोई भी शहंशाह वगैरह आते थे तो उनके आने के पहले बिगुल और वो सब उस तरह से उनका स्वागत किया जाता था। तो हम भी आपका स्वागत उसी तरह से करते हैं कि सेठी साहब आ रहे हैं, बढ़िया सा बिगुल बजाया जाए। आपका स्वागत हो चुका है। बताएं सर, अब आप कौन सी पिक देने वाले हैं आज शॉर्ट टर्म के लिहाज से? सो नाइस ऑफ यू अनिल जी, थैंक यू। गुड आफ्टरनून। पहले तो आपको, दीपांशु को। जहां तक मेरी पिक्स का सवाल है, आज 2 पिक्स है, दोनों फ्रंटलाइन काउंटर्स है और दोनों ही एफएनओ में स्टॉक ट्रेड होते हैं। और अच्छी बात यह है कि दोनों बैन में भी नहीं है, दोनों में से कोई भी स्टॉक। आजकल बैन की लिस्ट काफी लंबी है तो उसको भी चेक करना पड़ता है। तो जो पहला स्टॉक है खरीदारी करने की सलाह है, सीमेंट स्पेस की कंपनी है अंबुजा सीमेंट। भाव चल रहा है अभी 250 रुपए का। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल खरीदना चाहिए। एक तो हमने कल एसीसी के नतीजे देखे, नतीजे बहुत ही अच्छे थे और अंबुजा सीमेंट के नतीजे थर्सडे को आने वाले हैं। और साथ ही एक स्वीटनर है कि कंपनी ने एक्सचेंजेस को जनाया है कि वो एक डिविडेंड भी डिक्लेयर करेंगे उस दिन। और एक मुझे लगता है ये जो डिविडेंड होगा एक अच्छा खासा बड़ा डिविडेंड होना चाहिए, बिकॉज उसके पीछे एक लॉजिक भी है कि अगर आप देखेंगे तो कैश मार्केट और फ्यूचर्स के प्राइस में कोई भी डिस्काउंट नहीं है, जो तभी पॉसिबल है जब वो आपका डिविडेंड स्पेशल हो, इन द सेंस कि आपके करंट मार्केट प्राइस का कम से कम 5% हो, विच कम्स टू अराउंड 12 रुपीज 50 पैसा। मुझे लगता है ये 1520 रुपए का डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अंबुजा सीमेंट से थर्सडे को। स्टॉक अपने निचले लेवल से चल चुका है थोड़ा, बट मुझे लगता है रिजल्ट तक ही ये 260 के मेरे टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 245 का, तो करंट 250 के लेवल पे खरीदने की सलाह है। ओके, 260 के टारगेट के लिए कल ही हमने भी ये खबर फ्लैश की थी। 22 तारीख को रतियों के साथ एक डिविडेंड के लिए कंपनी ने अपना नोटिस एक्सचेंजेस पे भेजा है और उस लिहाज से एक डिविडेंड की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। वैसे भी मार्च 2020 का जो एक फाइनल डिविडेंड बड़ा आता है आमतौर पर, वो डिविडेंड अंबुजा सीमेंट ने दिया नहीं। बाकी बहुत सारी कंपनियों ने नहीं दिया क्योंकि उस समय थोड़ा वो लोग पैसा अपने पास रिजर्व रखना चाहते थे कि कोविड का पता नहीं कब तक चले, कितना चले, क्या है क्या नहीं, तो कैश रखिए। अब लेकिन सिचुएशन बैक टू नॉर्मल है तो ऐसी सिचुएशन में पूरी संभावना है कि अब डिविडेंड्स आपको आते हुए नजर आएंगे। तो पहला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। सीमेंट स्टॉक दिख रहे हैं मजबूत, एसीसी के भी दमदार नतीजे रहे, अल्ट्राटेक के रिजल्ट्स भी आने की तैयारी में है, लेकिन हाँ अंबुजा सीमेंट में आप कर सकते हैं खरीदारी। ये है राय सेठी साहब की तरफ से पहला स्टॉक। सेठी साहब, दूसरा स्टॉक भी चूंकि आपने कहा कि दिग्गज स्टॉक है, वायदा कारोबार का ही कौन सा स्टॉक है, क्यों है पसंद, बताइए सर। बिल्कुल अनिल जी, ये भी वायदा कारोबार का ही स्टॉक है और स्टॉक को पहले भी मैंने 1-2 बार रिकमेंड किया हुआ, उसके बाद अच्छे लेवल अच्छे टारगेट किए हुए। स्टॉक का नाम है टाटा केमिकल्स। टाटा ग्रुप की कंपनी है जो कि केमिकल फिर आपके एग्री फोकस कंपनी है। 320-21 के लेवल पर अभी स्टॉक चलता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए और हमने हाल ही में देखा टाटा ग्रुप का इसमें इंटरेस्ट भी है, उन्होंने भी अपनी अच्छी खासी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और अगर फंडामेंटली देखें तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि सब जगह ये सबको पता है कि टाटा केमिकल्स में जो टाटा सन्स की हिस्सेदारी है वही करंट मार्केट कैप से करीबन 2.5 गुना है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफी अच्छा है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। 20-21 के लेवल पे इसको खरीदे और मेरा इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 330 पहला टारगेट, 335 का दूसरा टारगेट रहेगा और 315 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। अच्छा, मैं सोच ही रहा था, मैंने कहा आप ये स्टेक के वैल्यूएशन की बात नहीं करेंगे तो मैं भी एक एडिशनल पॉइंट इसमें जोड़ दूंगा कि वैल्यूएशंस इतने ज्यादा हैं कि करीबन 2.5 से 3 गुना तो इनके मार्केट कैप से ज्यादा, लेकिन आपने ये पॉइंट रख ही दिया। तो ये एक बड़ी हिडन वैल्यू वाला स्टॉक है जो लोग मानकर चल रहे हैं। तो टाटा वैसे ही केमिकल स्टॉक तो सारे मजबूत है ही और उसके साथ ही टाटा केमिकल में वैल्यू जबरदस्त है और उस लिहाज से ये स्टॉक भी कमाल कर सकता है। तो ये एक और स्टॉक है जहां पर खरीदारी करनी है। तो अंबुजा सीमेंट, टाटा केमिकल, 2 बेहतरीन स्टॉक जो पसंद है इस वक्त सेठी साहब को यहां पर आपके लिए। आइए इस बीच गुजरात